राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानियाँ लेकर के आता रहता हूँ। तो आज भी मैं आपके सामने एक इसी प्रकार की कहानी लेकर के आया हूँ। देखिए, आपने सबने राजा विक्रमादित्य का नाम तो सुना होगा, जो कि उज्जैन नगरी के राजा थे। और ये बहुत ही तेजस्वी और वीरतापूर्वक और एक प्रकार से समझिए कि तंत्र मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो इन्हीं के विषय में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं और वो सब सत्य घटनाएं हैं। तो आज भी मैं आपको एक ऐसी ही कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, राजा विक्रमादित्य की। देखिए, राजा विक्रमादित्य ने क्या किया कि राज्य की जो व्यवस्था का भार था अपने मंत्रियों को सौंपकर खुद वह विद्या सीखने के लिए निकलने के लिए चल दिए। उनके साथ एक उनके मुंह लगा एक नाई था। उसने राजा विक्रमादित्य के साथ चलने की जिद ठान ली। बोला, हे राजन, मैं आपके साथ जाना मेरा बहुत ज़रूरी है। वहाँ आपकी देखभाल कौन करेगा? आपके दाढ़ी और सर के बालों को कौन काटेगा? आपकी तख्ती जैसे जिस पर आप वह ज्ञान सीखेंगे उसे साफ कौन करेगा? ऐसे बहुत से काम हैं जिनके लिए मेरा साथ रहना बहुत ज़रूरी है। राजा विक्रमादित्य को लगा कि इसे साथ ले चलने में क्या बुराई है, एक से भले दो रहेंगे तो ठीक रहेगा। उन्होंने नाई को साथ चलने की इजाज़त दे दी। बोले कि अपने घर जाकर के अपने कपड़े वगैरह बांध लें, वहाँ हमें लंबा समय लग सकता है। नाई खुशी खुशी अपने घर चला गया। इधर विक्रमादित्य अपनी रानी के पास गए, उन्हें सारी बात समझाई। बोले, मुझे वापस आने में 1 महीना लग सकता है, इसलिए मैं तुम्हें एक गोपनीय शब्द बता रहा हूँ। जब भी मैं लौट कर आऊँ तुम मुझसे यह शब्द जरूर पूछना। यदि मैं नहीं बता पाऊँ तो समझ जाना कि मैं नहीं हूँ। मेरा रूप रखकर कोई और आया है आप तुम्हारे पास, क्योंकि जो विद्या मैं सीखने जा रहा हूँ निश्चित वह मायाजाल भरी है। इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें आगाह कर दिया है। तो रानी की जो समझ में विक्रमादित्य की बात समझ में आ गई। अगले दिन प्रातः ही राजा और उसका मुंह लगा जो नाई था वो विद्या अर्जन करने के लिए निकल पड़े। वहाँ से जादू के उस विद्यालय में पहुँच करके दोनों ने अपना परिचय एक शिष्य के रूप में दिया और जादू सीखने की तीव्र इच्छा जाहिर की। वहाँ जो शिक्षक था वह विक्रम को जादू सिखाने को राजी हो गया। शिक्षक ने कहा कि आप कौन सी विद्या सीखना पसंद करोगे? मेरे पास अनेक विद्याएं हैं, उनमें से कोई भी एक विद्या सीखने में 2 महीने का समय लगता है। इसलिए आपको सारी विद्याएं सीखनी है तो हर विद्या के लिए आपको 2 महीने खर्च करना पड़ेगा। एक समय में केवल एक विद्या सिखाता हूँ। अब आप सोच लें कि कौन सी विद्या आपको सीखनी है। तो दोस्तों, राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तो बस पर गाया कमन जो है वो विद्या आप मुझे सिखा दीजिए, जो परकाया प्रवेश होती है। मतलब कि दूसरे के शरीर में अपने शरीर को छोड़ करके दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना। जैसे कि कोई मरा हुआ व्यक्ति है तो अपना शरीर छोड़ करके उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा व्यक्ति, तो वो जिंदा हो जाएगा। तो शिक्षक ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी विद्या कल से शुरू होगी, आज आराम करो, मैं तुम्हारे रहने का आवास दिखा देता हूँ। इस विद्या के लिए तुम्हें हर रोज 1 स्वर्ण मुद्रा देनी होगी। उस शिक्षक ने विक्रम को समझाया, मुझे मंजूर है गुरुदेव, आप मेरी शिक्षा को कल से शुरू कर दो। विक्रमादित्य ने कहा। अगले दिन से विक्रम की शिक्षा शुरू हो गई। विक्रमादित्य जो रोज लिखते थे तख्ती पर, वह नाई जो था वो रोज तख्ती साफ करने से पहले उसे पढ़कर याद कर लेता।
इस तरह विक्रम के साथ साथ वह नाई भी परकाया प्रवेश जो विद्या थी उसमें वो पारंगत हो गया। लेकिन यह बात उसने विक्रमादित्य को कभी भी नहीं बताई। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों की रवानगी हुई। जब वो रास्ते में थे तब नाई ने उससे पूछा कि महाराज, आपने विद्या तो सीख ली पर उसका प्रयोग करके नहीं दिखाया। विक्रमादित्य बोले, यह विद्या तभी प्रयोग की जा सकती है जब कोई मरा हुआ जीव मिले या कोई भी मृत मनुष्य मिले। तभी सामने रास्ते पर एक और उन्हें हाथी मरा हुआ दिखाई पड़ा। अब नाई ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि देखिए राजा, वह मृत हाथी है, यह आपकी विद्या के लिए उचित रहेगा। अब राजा को मृत हाथी अपनी विद्या के लिए उचित लगा। उन्होंने अपने अश्व को जो है वहीं पर रोका और उनसे नीचे उतरकर नाई से बोले, तुम मेरे शरीर का ध्यान रखना, मैं इस मृत हाथी की काया में प्रवेश करूंगा। नाई ने जैसे ही हाँ कहा, राजा ने अपनी काया छोड़ दी और वो हाथी की काया में प्रवेश कर गए। राजा उठकर खड़ा, जो हाथी था वो उठ करके खड़ा हो गया। अब नाई तो इसी प्रतीक्षा में था। उसने तुरंत अपना शरीर छोड़ा और राजा विक्रमादित्य के शरीर में प्रवेश कर गया। फिर तुरंत अपने शरीर को तलवार की सहायता से नष्ट कर दिया उसने, ताकि राजा उस शरीर का प्रयोग न कर सके। अब विक्रमादित्य समझ गए कि उनके साथ छल हो गया है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि नाई कहीं उनके हाथी वाले शरीर का नुकसान न कर दे, इसलिए जंगल में भाग गए। उधर राजा का शरीर धारण किए हुए नाई सीधा महल पहुंचा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पास के जंगल में जितने भी हाथी पकड़कर हैं उनको सबको पकड़कर लाया जाए। अब सैनिक तुरंत चल पड़े। अगले दिन जंगल में कई हाथी पकड़ करके मंगवा लिए गए। उनमें राजा विक्रम भी थे। उन्हें देखते ही राजा बने नाई ने आदेश दिया कि इस हाथी को छोड़कर बाकी सब हाथियों को जंगल में वापस छोड़ दो, मुझे इसी हाथी से काम है। उन्होंने हाथी को एक जगह बंधवा दिया और आदेश दिया कि इसके सामने कोई भी मरा हुआ जीव नहीं आना चाहिए, वरना मैं उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दूंगा। कई दिन बीत गए पर कोई भी मृत जीव हाथी जो बने हुए राजा थे उनके सामने नहीं आ पाया। उधर विक्रम के शरीर में उपस्थित नाई जो था वो रानी के पास पहुंच गया। रानी ने उसका स्वागत कर उससे पहले हालचाल पूछा। फिर उससे पूछा कि आपने जाते समय मुझसे कुछ कहा था, क्या वो शब्द आपको याद हैं? अब वो शब्द विक्रम ने रानी से कहे थे। नाई कैसे जानता उन शब्दों को? उसने बात घुमाते हुए कहा कि मुझे इस समय याद नहीं है, जैसे ही याद आएगा मैं बता दूंगा। रानी के मन में संशय ने जन्म ले लिया। उसे लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है, इसलिए इनको शक न हो, इस तरह की बातें जो है मुझे इनके सामने नहीं करनी होंगी। रानी बोली, हे स्वामी, मैंने आपके बताए विधि के अनुसार 1 माह का चंद्रायण व्रत किया हुआ है। आपको पता है कि इस दौरान मैं आपका संसर्ग नहीं कर सकती, इसलिए इस अवधि के लिए मुझे क्षमा करें। अब राजा बने नाई ने सोचा, मुझे जल्दबाजी करने की जरूरत क्या है? अगर मैंने जल्दबाजी की तो मेरी पोल खुल सकती है। वैसे भी रानी को मैंने यह बात नहीं बताई, इसलिए मैं उसकी दृष्टि में संशय में हूँ। 1 महीने की बात है, इसके उपरांत यह मेरे पास ही आएगी। वह बोला, कोई बात नहीं रानी, धार्मिक कार्यों में मैं भी विघ्न नहीं डालना चाहता, अतः तुम पूरी निष्ठा के साथ अपना व्रत करो। फिर वह वहां से चला गया। इधर एक बाज के मुख से छूट करके एक मृत तोता हाथी के सामने गिर गया। अब तोते के गिरते ही राजा ने हाथी का शरीर छोड़ दिया और उस तोते के शरीर में राजा प्रवेश कर गया। वहां उड़कर जंगल में वह तोता चला गया।
अब सैनिकों ने जाकर के जब यह बात राजा बने नाई को बताई तो उसने अपना माथा पीट लिया। उसने वहां पर नियुक्त सभी जितने भी प्रहरी थे सबको कारागार में डाल दिया। अब राजा के अंडर में जो मंत्री बने थे वो सब भौचक्के से रह गए। वे सोचने लगे कि आज राजा विक्रमादित्य ने यह क्या किया। विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय शासक है, फिर उन्होंने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया। एक बार उन्हें उन प्रहरियों की बात जरूर सुननी थी। यह राजा का आदेश था, इसलिए कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। अब राजा विक्रमादित्य तोते के शरीर में थे। वो उड़ते हुए एक जंगल में पहुंचे जहां तोतों का एक झुंड बना रहता था। यह भी ने राजा जो थे विक्रमादित्य वो वहीं पर रहने लगे। अब राजा बने नाई ने यह घोषणा करवा दी कि यदि मुझे मुर्दा या जिंदा तोता लाकर देगा कोई भी, तो उसे मैं हर तोते के हिसाब से 2 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। अब 2 स्वर्ण मुद्रा बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लोग रोज तोते ला करके राजा के कर्मचारी को देते और बदले में स्वर्ण मुद्रा ले जाते। एक दिन एक बहेलिये ने उसी जंगल में जाल बिछाया जहां राजा विक्रमादित्य और वो तोतों का झुंड रहता था। बहेलिये के बिछाए जाल में सारे तोते फंस गए, साथ में राजा विक्रमादित्य खुद भी फंस गए। सबने बहुत प्रयास किया जाल से बाहर निकलने का, पर सब बेकार था। जब तोता बने विक्रमादित्य ने उन्हें बताया कि मेरे पास एक तरकीब है, यदि तुम लोगों को उचित लगे तो मानना। सबने उनसे तरकीब बताने को कहा। राजा ने बताया कि जैसे ही बहेलिया आएगा हम सब सांस खींचकर मृत होने का नाटक करेंगे। मरा हुआ समझकर जैसे ही वह हमें जाल से निकाल कर फेंकेगा हम सब उड़ जाएंगे। तभी उनमें से एक तोते ने पूछा, जब आंख बंद करके रहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सबको वह बहेलिया जाल से मुक्त कर चुका है। तुमने सही सवाल किया मित्र। राजा बने विक्रमादित्य ने कहा, हम कुल मिलाकर 100 तोते हैं। जैसे ही 100 बार हमारे गिरने की ध्वनि होगी तो हम सब एक साथ उड़ जाएंगे। बस विक्रमादित्य की बात सबको सही लगी। सबने उसका जो है अनुमोदन किया। अब उन्हें प्रतीक्षा थी कि शिकारी के आने की। अब थोड़ी देर बाद ही प्रतीक्षा करने के बाद वो जो बहेलिया था वो आ गया। उसे आता देख सबने वही नाटक किया जो विक्रम ने कहा था। जब बहेलिया वहां पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसके जाल में फंसे सभी तोते मर चुके थे। वह पीड़ा से भर उठा। उसका आज का दिन बेकार गया। यह सोचकर उसने एक एक का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने सोचा कि शायद कोई तोता जिंदा बचा हो तो कम से कम आज के दिन का गुजर बसर तो हो जाएगा। वह एक तोते को जाल से निकाल करके फेंकने लगा। जब 99 तोतों को वो फेंक चुका तो उसी समय पेड़ से टूटकर एक लकड़ी नीचे गिरी। अब उसके गिरने की आवाज से बाकी तोतों ने समझा कि 100 हो गए, अब हमें उड़ जाना चाहिए। सब एक साथ उड़ने लगे, लेकिन उस समय विक्रम उस बहेलिये के हाथ में ही था। बहेलिया तोतों की तरकीब को समझ गया कि उन्होंने उसे मूर्ख बना दिया। उसने विक्रमादित्य से कहा कि तुम ही इनके गुरु लगते हो। अब तुम्हें मैं राजा विक्रमादित्य को ले जाकर बेचूंगा। वह मुझे तुम्हारे बदले में 2 स्वर्ण मुद्रा देगा। तब विक्रमादित्य ने मनुष्य की आवाज में बहेलिये से कहा कि यदि तुम मुझे राजा विक्रमादित्य की जगह यहीं पास के जंगल के राजा तुंगभद्र को बेचोगे तो 10 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। बहेलिये ने जो है तोते को जो मनुष्य की आवाज में बोलता हुआ देखा तो वो हैरान हो गया। तुम कोई विशेष चीज हो, वो बोला, इसलिए मैं तुम्हारे कहने वाली जगह पर ही तुम्हें ले जा करके बेचूंगा। और वो तोता बने विक्रमादित्य को तुंगभद्र के पास लेकर के पहुंच गए। बहेलिया जब
तोता बने विक्रमादित्य को तुंगभद्र के पास लेकर के पहुंचा। तुंगभद्र जंगल का राजा था। उसे वह तोता बहुत पसंद आया क्योंकि वह आदमियों की जबान में बात करता था। उसने उसी समय उस बहेलिये को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। इतना बड़ा पारितोषिक पाकर के वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और राजा तुंगभद्र की जय जयकार करता हुआ वहां से चला गया। राजा ने तोता बने विक्रमादित्य का नया नामकरण हीरामन रखा। अब हीरामन राजा तुंगभद्र का सबसे खास मित्र बन गया। एक दिन राजा तुंगभद्र ने हीरामन से कहा कि हे मेरे प्रिय तोते, मेरे शरीर में एक कुछ अजीब व्याधि है जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। यह बात मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी को नहीं बता सकता। मेरी दृष्टि कमज़ोर हो चुकी है जिसके कारण मुझे बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं। मैंने अपने तमाम वैद्यों को दिखा लिया। उसके हिसाब से यह एक लाइलाज बीमारी है जो धीरे धीरे करके मेरी आँखों की रोशनी को समाप्त कर देगी। तोता बने हीरामन ने राजा से कहा कि आप मेरा पिंजरा खोल दो। मैं एक ऐसे वैद्य को जानता हूँ जिसकी दवाएं निश्चित ही आपको सही कर देंगी। राजा तुंगभद्र को हीरामन की बात पसंद आई और उसने पिंजरा खोल दिया। अब राजा विक्रमादित्य जो तोता बना हुआ था, जिनका नाम हीरामन था, तो हीरामन उड़ गया और दूसरे दिन वह एक जड़ लेकर के राजा के पास पहुंचा। बोला, राजन, आप इस जड़ को जलाकर इसकी राख को शहद में मिला दो, फिर उसे अंजन करके अपनी आंखों में लगाओ। आपके आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। अब राजा तुंगभद्र ने वैसा ही किया। तीसरे दिन में उसकी आंखों की रोशनी पहली जैसी हो गई। राजा तुंगभद्र तोते पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उस दिन से ही हीरामन उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा हो गया। समय बीतता रहा। एक दिन राजा तुंगभद्र की रानी बहुत बनाव श्रृंगार किया और हीरामन से पूछा कि मैं कैसी दिखती हूँ। हीरामन ने कहा कि हे जंगल की रानी, तुम्हारे से लोग मेरे यहाँ भरते हैं पानी। अब ये बात रानी को हीरामन की बात खल गई। सिपाहियों से कहा कि इस मूर्ख तोते को ले जाकर मौत के घाट उतार दो। अब सिपाही हीरामन को लेकर के जंगल में आ गए। वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी दूसरा सिपाही बोला, यह राजा का सबसे प्रिय तोता है, वो इसे जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। कल उनको पता चलेगा तो वो हमारा कत्ल करवा देंगे। फिर हम क्या करें? यदि हम इसको नहीं मारेंगे तो रानी हमारी बलि दे देगी। पहले वाले ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, यदि हम किसी दूसरे तोते को मारकर उसके मृत शरीर को रानी को सौंप दें और इसे मुक्त कर दें तो हमारी जान बच जाएगी। दूसरे वाले ने पहले वाले को धन्यवाद दिया और बोला, जल्दी से दूसरे तोते की तलाश करो। उन्होंने एक तोते को मारकर उसके मृत शरीर को रानी को सौंप दिया। इस तरह उनकी जान बच गई। अब विक्रमादित्य को उन्होंने आज़ाद कर दिया। विक्रमादित्य वहां से उड़कर सीधे अपने महल पहुंचे। देखा रानी नहा रही थी। उन्होंने मानवीय आवाज में राजा विक्रमादित्य का बताया गोपनीय शब्द रानी के सामने दोहराया। रानी नहाना भूल करके चौंक करके चारों तरफ देखने लगी। आखिर यह कौन है जो राजा विक्रमादित्य की तरह बोल रहा है और उसका गोपनीय शब्द दोहरा रहा है? उसने ध्यान दिया, पर जब देखा कि मुंडेर पर तोते को विक्रमादित्य की आवाज में बोलते पाया। उसने उनसे पूछा कि वो वास्तव में कौन है जो मेरे पति की आवाज में बोल रहा है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सब अबीती जो थी वो रानी को बता दी। अब रानी चिंतित होकर के पूछने लगी कि यह सब सही कैसे होगा? भाई ये जो चीज़ हो गई है उल्टी, अब ये कैसे सही होगी? तो राजा ने रानी को पूरी तरकीब समझा दी। उधर राजा विक्रमादित्य सीधे जंगल के राजा के यहाँ पहुँचे। वहाँ राजा हीरामन के
न होने से बहुत नाराज था। उसने उन दोनों सिपाहियों को मौत की सज़ा सुना दी। दोनों को ही जल्लाद मारने ही वाले थे। तभी हीरामन ने राजा तुंगभद्र के पास पहुंचकर सारी कहानी बता दी। दोनों सिपाहियों को छोड़ दिया गया और रानी को कारागार में डालने का हुक्म सुना दिया। पर हीरामन के समझाने पर राजा ने रानी को जो सज़ा थी वो माफ़ कर दी। रानी ने भी हीरामन से माफ़ी मांग ली। फिर एकांत में हीरामन ने तुंगभद्र को सारी बात बता दी जो उसके साथ बीती थी, और यह भी बता दिया कि वो विक्रमादित्य है। राजा तुंगभद्र ने राजा विक्रमादित्य को प्रणाम किया और बोले, आप बताएं कि यह सब कैसे सही होगा, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें बता दिया कि वो अपनी समस्या का हल जल्दी निकाल लेंगे। अब वो वापस अपने महल की तरफ चल पड़े। अगले दिन रानी ने विक्रमादित्य जो बना हुआ नाई था उसको बुलावा भेजा कि उनका व्रत जो था वो पूरा हो गया है, अब आप महल में मेरे साथ आकर के रह सकते हैं। जब नाई को यह समाचार मिला तो वो फूला नहीं समाया, पूरी तरह सज धज के रानी के महल की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा रानी ने पूरा श्रृंगार कर रखा है। वह जैसे ही रानी की ओर बढ़ा, रानी बोली, महाराज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक बार वो जादू जो आप सीख करके आए हो वो मुझे दिखाओ ताकि हमारी खुशी बढ़ जाए। नाई बहुत प्रसन्न हुआ। वो बोला, रानी यह तो एक चुटकी बजाने जैसा कार्य है मेरे लिए। उसने सेवकों को आदेश दिया कि एक मरा हुआ जीव लाओ ताकि मैं अपना जादू दिखा सकूं। सेवक तुरंत एक मरा हुआ कबूतर ले आए। नाई वही जमीन पर लेट गया और वह राजा विक्रमादित्य का शरीर छोड़कर उस कबूतर के शरीर में प्रवेश कर गया। कबूतर जिंदा हो उठा। तभी राजा विक्रमादित्य ने तोते का शरीर छोड़ करके अपने शरीर में प्रवेश पा लिया और वो उठ करके खड़े हो गए। रानी तैयार बैठी थी। जैसे ही नाई कबूतर के शरीर में गया उसने उस पर बिल्ली छोड़ दी। बिल्ली ने उस कबूतर का खात्मा कर दिया और राजा विक्रमादित्य फिर से अपने शरीर में आकर के और अपना पूर्व पहले की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी वास्तव में बहुत मज़ेदार थी और ये एक सत्य कहानी है राजा विक्रमादित्य की। तो ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके लिए इस चैनल XYZ कहानी पर लेकर के आता रहता हूँ। तो देखिए, आपको अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में ही कहानी को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी नई कहानी आप डालूं चैनल पर वो कहानी आपको तुरंत मिल पाए। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस कहानी को देख पाएँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बोलिए राधे राधे।